राधे राधे। आज है नवमी, आज कन्याएं बैठाई जाएंगी और कनक रेडी हो गई है। देखिए ये कंचका के लिए मानती नहीं है, मैं बोलती हूँ मत बैठो, अब बड़े हो गए, ऊपर नहीं बोलती है मम्मा मैं लास्ट ईयर बैठी हूँ फिर नहीं बैठूंगी। तो दिखाती हूँ, मैं मेरी तैयारी कर रही हूँ, मैं कुछ हो गई है मेरी, कुछ रह गई है। तो ये बन रहा है मेरा हलवा, इधर हो रहे हैं आलू, ये आटा, इसमें मैंने डाली है कस्तूरी मेथी, हींग और नमक, और ये हो गए मेरे चने। अभी वैसे बहुत काम है, अभी मुझे अपने कान्हा जी भी तैयार करने हैं। कान्हा जी तैयार नहीं किए, उठ तो गए हैं, वो बैठे हुए हैं, बाकी अभी तैयारी में लग रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे माता रानी की पूजा की भी तैयारी करनी है। पहले मैं सोच रही हूँ कि खाने की तैयारी कर दूँ, उसके बाद ही करूँगी। देखती हूँ, बीच में कान्हा जी को तो मैं तैयार कर ही दूँगी, क्योंकि बीच में इतने ये सूजी भुनेगी मेरी, आलू उबलेंगे, सब्जी बनेगी, तो इसलिए मैं कर देती हूँ। आटा मैं अब लगा ही देती हूँ। यहाँ पर मेरी माता रानी का भोग बनकर तैयार हो गया है। हलवा, पूड़ी और चना। सब्जी भी मैंने बनाई थी, पर हम सब्जी का भोग नहीं लगाते हैं। और ये मैं बाउल लाई थी कंचकाओं को देने के लिए। तो फिर जैसे हम ना 9-10 जगह मतलब कि पूड़ी हलवा चना निकाल देते हैं और 4 पूड़ी हलवा चना अलग निकाल देते हैं। ये बीच में मैंने अपने कान्हा जी की कंट्रास्ट मैचिंग की है, रेडी हो गए हैं पिंक, स्काई ब्लू, ग्रीन के साथ। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा जी, देखिए कंट्रास्ट मैचिंग के साथ। तो उसके बाद अब मैं पूजा करूँगी, पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा करने के बाद जैसे मैंने ये 4 पूड़ी हलवा चना निकाला, वो तो मंदिर में चला जाता है। बाकी भोग लगाने के बाद कंचका को हम इसी में से देते हैं, फिर बाद में सब्जी और दे देते हैं साथ में, जब कन्या खाती है तो। और जो उनको चाहिए होता है वो दे देते हैं, लेकिन पहले प्रसाद रूप में जो हमने ये निकाला होता है हलवा चना, वो ही देते हैं। अब इसके कंचका बिठाने के बाद मुझे थोड़ा कीर्तन में भी जाना था। एक कीर्तन मतलब आंटी ने बोला था कि आ जाना, 5-6 लेडीज हम बैठ के थोड़ा माता रानी का भजन कर लेंगे, उससे थोड़ा अच्छा रहेगा। मैंने पहले हल्दी वाले पानी से सभी कन्याओं के पैर धो दिए थे। पैर धोने के बाद उसके बाद महावर लगाया सभी को। तो मैंने रुई कॉटन के साथ ना एक एक बिंदी लगा दी थी। उसके बाद कलावा बांधा, फिर कन्या पूछ। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय माता दी। बोलो सारे बोलो, सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखो पिंक, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज सब, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन सब मांग रहे हैं। ये कटोरी दे रही है मम्मा, ये देखो। बैठो पहले, बैठो बैठो सब बच्चों। ये वाले सीधे सब कन्या भोज के बाद मैं आंटी के घर चली गई थी। उधर माता रानी के में भजन गाए थे, 5-6 लेडीज थे। बड़ा आनंद आ रहा था माता रानी के भजनों में। भवन में चूड़िया तो तेरी रखी रे, भवन में झाड़ों में जय कटे पहाड़ों में जय जगदम्बे मैया तेरी रखी भवन में, तगड़ी तो तेरी रखी रे भवन में। रात को पहुंच गए थे हम पार्टी में, रिंग सेरेमनी थी। बहुत ही पार्टी भी बहुत अच्छी थी। ये लगा लो नवमी का दिन पूरा शेड्यूल ऐसा रहा, बहुत बिजी वाला। पहले कन्या भोज, उसके बाद फिर मुझे आंटी के घर जाना था, थोड़ा सा माता रानी के भजन वहाँ पे भी करने थे, आंटी ने बोला था। तो उसके बाद फिर हम 8 बज गए, 8 बजे हम पहुँच गए रेडी होकर पार्टी में। वहाँ पर भी मज़े किए थे। और वहाँ पर हमको इतनी सुंदर जोड़ी दिखाई दी, एक मतलब येलो कलर की ड्रेस पहने हुए, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सुंदर जोड़ी लग रही थी, बैठे हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे हमारे प्यारे नटखट राधा कृष्ण जी। देखिए कान्हा कैसे बैठे हुए हैं राधा रानी के साथ, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों के दोनों। आज है दशहरा,
तो अब हम करते हैं अपने दशहरा के पूजन की तैयारी। तो दीदी आएंगी आज, तो उससे पहले कर लेती हूँ मैं अपनी तैयारी, खाने की तैयारी कर लेती हूँ और पूजन की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए, तो आज के दिन हमारे बनता है मतलब कि अरहर की दाल, चावल, घिया का रायता और रोटी, उससे पूजन होता है। तो मेरे यहाँ पर मैं अपने दशहरा पूजन की तैयारी कर रही हूँ। चावल मैंने भिगो दिए हैं और दाल कुकर में चढ़ा दी थी। तो मैं क्या करती हूँ, दाल को पहले उबालती हूँ। उबालने पे थोड़ा सा गर्म होने पर ही इसमें झाग आने लगते हैं। तो झाग उतारने के बाद दाल में मैं सीटी लेती हूँ और तड़का लगाती हूँ। कहते हैं कि दाल, ये क्या है ना कि झाग उतारने के बाद थोड़ा दाल में टेस्ट में भी फ़र्क आता है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और लाइट वेट हो जाती है, हैवी नहीं होती। और घिया उबाल के रख दिया है, घिया का रायता बनेगा क्योंकि जल्दी जल्दी करना था। रात को हम करीब 12 साढ़े 12 के करीब हम आए थे और 1:30 बज गए था हमें सोते हुए, क्योंकि चेंज वगैरह भी किया था। तो हमें तो जल्दी उठना ही था और फिर दीदी भी आएंगी टिक्का करने के लिए। तो इस वजह से जल्दी उठकर मैंने तो अपना काम कर लिया था कि काम करना ही था। और बच्चे सोए हुए थे, बच्चे उठ नहीं पा रहे थे, बहुत लेट आए थे। तो मैंने सोचा चलो हम तो करते ही हैं, मैं पूजन कर लेती हूँ, बच्चे बाद में पूजा कर लेंगे, टिक्का लगा देंगे बच्चे। देखो किस तरीके से कितनी गहरी नींद में बच्चे सोए हुए हैं। मैं जगा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, उठ भी नहीं रहे हैं। तो मैंने खाना तो मेरा बन ही रहा था, बीच में टाइम निकाल कर मैंने अपने कान्हा जी को भी तैयार कर लिया है। ये देखो, येलो, पिंक और ग्रीन की कंट्रास्ट मैचिंग में कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे दोनों कान्हा जी। येलो कलर की पोशाक पहननी थी इनको आज, न्यू, तो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। दोनों बैठे हुए हैं, आज टीका जो कराना है मेरे कान्हा को, टीका जौ टाकेंगे कान्हा जी को। राधे राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे जीवन ही संवर जाए। राधे ते यहाँ पर मेरा खाना बनकर तैयार हो चुका है और पूजा की भी तैयारी कर ली है मैंने, प्लेट लग गई है सारी। तो इधर देखो मेरी दाल, चावल, रोटी और मीठा। पैसे रखने भूल गई थी, तो मैंने बाद में कनक को बोला तो उसने पैसे रख दिए थे बाद में, क्योंकि ये प्लेट मंदिर में जाएगी। और ज्वारे देखो मेरे कितने अच्छे हुए हैं। कहते हैं, देखो नीचे से वाइट कलर है और ऊपर से ग्रीन कलर है। कहते हैं कि हमारे जो ज्वारे होते हैं ये बताते हैं कि इनका संकेत होता है कि हमारा आने वाला साल कैसा होगा। और माता रानी की कृपा से इस बार मेरे जौ बहुत ही अच्छे हुए हैं। और देखो ये कुल्हिया मैंने रख दी थी, इसमें कलावा बांध दिया था, ऊपर रोली लगा दी थी और इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी चीनी डाल दी थी। खाली नहीं रखते हैं इनको, या तो चीनी डाल दो, चावल डाल दो, या फिर खील आती है खील डाल दो। और उसके बाद एक एक ज्वारा इसमें डाल देते हैं। वो कनक ने डाल दिया था। अभी मेरी पूजन हो गई, क्योंकि हमारे ना जो अपने अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, उनमें लिखा जाता है शुभ लाभ और दशहरे के बारे में लिखा जाता है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। सतिया लगा देते हैं, जो दुकान की डायरीज होती हैं इधर का, तो उनकी पूजा की जाती है। तो हमने ऐसे ही किया, पहले इन्होंने लिख दिया था अपनी पे, शुभ लाभ करके लिख दिया था, दशहरे के बारे में लिख दिया था, उसके बाद पूजन किया सभी ने। चलाओ पुष्की, आओ। क्या कर रहे हो पुष्की? सतिया बना रहा हूँ। आता है बनाना सतिया आपको? हाँ। बस ज़्यादा रोली मत लगाओ, कट मत करना बीच में से। कोल्ड हो गया तुझे? बस बिंदिया लगा दो, छींटे मार दो, पूजा करो, रखो उधर रख दो। पहले इधर की पूजा करते हैं। चावल, 12 बज गए। पानी की छींटे, जौ रे, चल अब इधर छींटे मारो। और चावल, पानी, जौ,
दशहरा पूजन हो चुका है मेरा। तो पूजन करने के बाद मैंने अपने कान्हा जी का टीका किया। देखो कैसे आराम से बैठकर दोनों कान्हा जी टीका करा रहे हैं। छोटे वाले को मैं माथे पर टीका लगा रही थी, उनकी आंख पर लग गया गलती से तो फिर वो साफ़ किया और दोबारा टीका लगाया। किसने शांति से बैठ कर करा रहे हैं। और जौ टाके दोनों कानों पे मैंने जौ लगा दिए थे, कान पे रुक नहीं रहे थे वो। देखो कैसे लग रहे हैं दोनों कानों पे जौ लगाकर। उसके बाद मीठा, मुंह मीठा कराया। फिर उसके बाद कनक ने पुष्की को राखी वो टीका किया देखना आप दोनों को। तो पुष्की को ना क्या है, काजू कतली पसंद है, तो इसने क्या है मीठे में ना सारा मुंह मीठा करा रही है, पर काजू कतली नहीं खिला रही है। देखना बहुत थोड़ा सा पीस लेती है हाथ में और उसको खिलाती है। देखना किस तरीके से, कैसा। हाँ पुष्की दिखाओ क्या हुआ। मीठा खिलाओ भाई को। दूसरी बर्फी खिलाओ, जो भाई की फेवरेट है वो खिलाओ। देखो कैसे बच्चे, उसे पता है भाई को कौन सी पसंद है। ये आ गया मेरे कान्हा जी का खाना, घिया का रायता, दाल, चावल और जलेबी। चलिए कान्हा जी, भोग लगाई। दीदी भी आ गई हैं। दीदी ने पहले इनका टीका किया, उसके बाद फिर मेरा टीका किया, बच्चों का किया था, पुष्की कनक का। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता।